हाँ, राम राम, नमस्कार। आज राजस्थान जीके में अपना टॉपिक राजस्थान के नृत्य पार्ट 2। राजस्थान के नृत्यों को 3 भागों में बांटा गया है। मांगलिक नृत्य, जनजातियों के नृत्य और क्षेत्रीय नृत्य। मांगलिक नृत्य पूरे हो गए थे। आज जनजातियों के नृत्य। राजस्थान में पिछड़ी जनजातियां हैं, उनकी कुछ विशिष्ट प्रकार की संस्कृति है। उनके नृत्य सामान्य नृत्यों से कुछ अलग तरह के हैं। तो इनमें से कई बार कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, नंबर 1, भील जनजाति के नृत्य। भील जनजाति के नृत्य या बिल्लों के नृत्य। बिल्लों के नृत्य में 1 नंबर गवरी नृत्य। इस गौरी नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं। बिल्लों के लोक नृत्य में सबसे पहले गौरी नृत्य, इसको राई नृत्य भी कहते हैं। यह बिल्लों का नाट्य नृत्य है। बिल्लों का नाट्य नृत्य है, यानी गौरी लोक नाट्य के दौरान किया जाता है। ये बिल्लों का नाट्य नृत्य है। अब किया कब जाता है? भाद्रपद माह के प्रारंभ से आश्विन शुक्ल एकादशी तक। भाद्रपद माह के प्रारंभ से आश्विन शुक्ल एकादशी तक। भाद्रपद माह के प्रारंभ से आश्विन शुक्ल एकादशी तक किया जाता है। भाद्रपद माह के प्रारंभ से आश्विन शुक्ल एकादशी तक, यानी 40 दिनों तक। 40 दिनों तक भाद्रपद प्रारंभ सारा और आश्विन शुक्ल एकादशी उसके 10 दिन, यानी 40 दिनों तक किया जाता है। अभी किसकी आराधना में किया जाता है? पार्वती, जिसको गोरा या गोरी भी कह सकते हैं। पार्वती, जिसको गोरा या गोरी भी कह सकते हैं, की आराधना में। तो गंवरी लोक नृत्य, जो गंवरी लोक नाट्य के दौरान किया जाता है, इसलिए इसको नाट्य नृत्य कहते हैं। ये भाद्रपद माह के प्रारंभ से आश्विन शुक्ल एकादशी तक किया जाता है। और किसकी आराधना में? पार्वती, जिसको गोरी या गोरा भी कह सकते हैं, उसकी आराधना में किया जाता है। दिन में, ये कब किया जाता है? दिन में और दिन में किया जाता है। कौन सा नृत्य? गंवरी नृत्य। फिर देखो, इस गंवरी नृत्य के दौरान भील जो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, वो वाद्य यंत्र कौन सा है? वो है मांदल। गंवरी लोक नृत्य के दौरान भील कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त करते हैं? मांदल। और गंवरी नृत्य किया कब जाता है? दिन में किया जाता है। फिर देखो, 2 नंबर नेचा। ये बिल्लों का एक खेल नृत्य है। बिल्लों का खेल नृत्य है, यानी एक खेल के समान है। बिल्लों का खेल नृत्य है नेचा। ये गांव है, कोई गांव के बीच में खंबा गाड़ दिया जाता है। उस खंबे के ऊपर, और ये कोई बांधा जाता है नारियल। गांव के बीच में कोई खंबा गाड़ दिया जाता है, और खंबे के ऊपर ये नारियल बांध दिया जाता है। भील पुरुष इस नारियल को तोड़ने की कोशिश करता है। पीछे से भील महिला इस पुरुष के ऊपर कोड़े से वार करती है। इस तरह से ये एक तरह का खेल हो गया। तो नेजा नृत्य यह बिल्लों का खेल नृत्य है। इस नृत्य में गांव के बीच में कोई खंबा गाड़ दिया जाता है, उसके ऊपर नारियल बांध दिया जाता है। भील पुरुष उसको नारियल को तोड़ने की कोशिश करता है, महिला पीछे कोड़ों से वार करती है। तो कौन से नृत्य में? नेजा नृत्य में। नेजा किसका नृत्य है? बिल्लों का। ये बिल्लों का खेल नृत्य है। इस नेजा नृत्य में
गांव के बीच में कोई खंभा गाड़ दिया जाता है, भील पुरुष उसको तोड़ने का प्रयास, नारियल बांधा जाता है इसके ऊपर, पुरुष उसको तोड़ने का प्रयास करता है, महिला पीछे से कोड़ों से वार करती है। किस नृत्य में? नेजा नृत्य में। फिर देखो आथी मन्ना, नंबर 3 आथी मन्ना। ये बिल्लों में एक ऐसा नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो कहने का मतलब बिल्लों का वैवाहिक नृत्य हो गया आथी मन्ना, बिल्लों का वैवाहिक नृत्य आथी मन्ना, बिल्लों का वैवाहिक नृत्य यानी बिल्लों में विवाह के अवसर पर किया जाता है। फिर देखो द्विचक्री नृत्य, द्विचक्री जैसा नाम से प्रतीत होता है, द्विचक्री नृत्य नाम से ही प्रतीत होता है, द्विचक्री नृत्य। पुरुष, इसके अंदर 2 वर्त बनाए जाते हैं, पुरुष 2 वर्त बनाए जाते हैं। ये पुरुष तो बाहरी वर्त में, महिलाएं अंदर के वर्त में। तो एक बार पुरुष अंदर आते हैं तो महिलाएं वर्त को छोटा करती हैं, फिर पुरुष बाहर जाते हैं, बाहर दूरी पर जाते हैं तो महिलाएं भी वर्त को बड़ा करती हैं, यानी दूरी पर जाती हैं। तो 2 चक्री हो गई इस तरह से, इसलिए इसको द्विचक्री नृत्य कहते हैं। द्विचक्री नृत्य, पुरुष बाहरी वर्त में होते हैं, महिलाएं अंदर के वर्त में होती हैं। पुरुष बाहर जाते हैं तो महिलाएं भी अपने वर्त को बड़ा करती हैं, और पुरुष अंदर आते हैं तो महिलाएं भी अपने वर्त को छोटा करती हैं, इसलिए इसको द्विचक्री नृत्य कहते हैं। फिर देखो युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य। ये युद्ध नृत्य क्या है? भील लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में, वो पहाड़ी क्षेत्रों में 2 दल बना लेते हैं, 2 टीम, और युद्ध का अभिनय करते हुए और नृत्य करते हैं। दोनों टीम आपस में टकराती हैं, इस तरह से नृत्य करते हैं जैसे कोई लड़ाई कर रहे हो, युद्ध का अभिनय करते हुए करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? युद्ध नृत्य। तो भीलों में दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में भील 2 दल बना लेते हैं और युद्ध का अभिनय करते हुए नृत्य करते हैं, उसको क्या कहते हैं? युद्ध नृत्य। फिर देखो घूमरा, यह भी भीलों का नृत्य है, घूमरा। युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घूमरा। और घूमरा के बाद में गैर नृत्य, गैर नृत्य। देखो इस गैर नृत्य से संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं? ये मुख्यतः फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मुख्यतः फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें नर्तक के हाथ में छड़, नर्तक के हाथ में इस तरह से छड़ होती है, तब छड़ लेकर एक दूसरे की छड़ों से आपस में इस तरह से टकराते हुए नृत्य करते हैं, गोल घेरे के अंदर, गोल घेरे के अंदर। तो गैर नृत्य कब किया जाता है? फाल्गुन मास में। फाल्गुन मास में किसके द्वारा? फाल्गुन मास में पुरुषों के द्वारा, भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नृत्य में नर्तक के हाथ में छड़, नर्तक के हाथ में छड़ होती है तथा छड़ एक दूसरे की छड़ों से टकराते हैं, टकराते हैं। किस नृत्य में? गैर नृत्य में। ठीक है। तो भील जनजाति के नृत्य, एक तो गौरी नृत्य, गौरी लोकनाट्य के दौरान किया जाता है, इसको इसलिए इसको गौरी ये नाट्य नृत्य कहते हैं। भाद्रपद माह के प्रारंभ से आश्विन शुक्ल एकादशी तक 40 दिनों तक चलता है। ठीक है। अब पार्वती की आराधना की जाती है, ये दिन में किया जाता है। और कौन सा वाद्य यंत्र? मंदल वाद्य यंत्र। फिर नेचा, ये बिल्लों का एक खेल नृत्य है। नेचा, गांव के बीच में कोई खंभा गाड़ दिया जाता है, उसके ऊपर नारियल बांधा जाता है, पुरुष उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, महिला पीछे से कोड़े से वार करती है। किस नृत्य में? नेजा नृत्य में। आथी मना बिल्लों का वैवाहिक नृत्य है। द्विचक्री गैर नृत्य
युद्ध नृत्य, युद्ध का अभिनय किया जाता है, घुमरा नृत्य, और फिर ये गैर नृत्य, गैर नृत्य फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है और हाथ में छड़ होती है और एक दूसरे की छड़ों को आपस में टकराते हुए किया जाता है, गैर नृत्य। अब इसके बाद में दूसरी जनजाति है ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति के नृत्य, ग्रासिया जनजाति के नृत्य, ग्रासिया जनजाति के नृत्य। सबसे पहले नंबर एक नंबर वाल्लर। ग्रासिया जनजाति के नृत्यों में नंबर 1 वाल्लर। वाल्लर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। वाल्लर नृत्य किस जनजाति का? ग्रासिया का। इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं। तो वाल्लर किस जनजाति का नृत्य है? ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति वाल्लर वाद्य यंत्र, वाल्लर नृत्य जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। फिर दूसरा कूद नृत्य। कूद नृत्य ये भी ग्रासिया जनजाति का है, कूद नृत्य। अब इसको कूद नृत्य क्यों कहते हैं? ग्रासिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध होकर के नृत्य करते समय अर्धवर्त बनाते हैं और लय के लिए तालियों का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, ग्रासिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से कूद नृत्य, ग्रासिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा सम्मिलित, पुरुषों द्वारा, स्त्री व पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध होकर, बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध होकर नृत्य करते समय अर्धवर्त बनाते हैं। नृत्य करते समय अर्धवर्त बनाते हैं तथा लय के लिए तालियों का प्रयोग किया जाता है। लय के लिए तालियों का प्रयोग किया जाता है किस नृत्य में? कूद नृत्य में। यानी ग्रासिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से बिना किसी वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध होकर, इस तरह से लाइनों में पंक्तिबद्ध होकर नृत्य करते समय अर्धवर्त बनाया जाता है। पंक्ति में इस तरह से अर्धवर्त, ये अर्धवर्त बनाते हैं। लय के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ताली बजाई जाती है। ठीक है। फिर देखो तीसरा लूर नृत्य। लूर नृत्य, लूर नृत्य ये बड़ा विचित्र है। लूर ग्रासियों में एक गोत्र है। तो ग्रासिया जनजाति में जब वर पक्ष वधु पक्ष के घर जाता है, रिश्ता पक्का करता है, तो पुरुषों के साथ महिलाएं होती हैं। तो इसके अंदर लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष की महिलाओं को इस तरह से संबोधित करती हैं, उनसे रिश्ते की मांग करती हैं। उनसे रिश्ते की मांग करते समय ये नृत्य करती हैं। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? इसके ऊपर लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा, लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा। तो वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वधु पक्ष की महिलाओं से रिश्ते की मांग करने से संबंधित शब्दावली इसके अंदर होती है, इसलिए इसको लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसको लूर नृत्य कहते हैं। फिर मोरिया 4 नंबर अन्य नृत्य मोरिया, 5 नंबर मांदल,
मांदल एक वाद्य यंत्र भी है और मांदल ग्रासिया जनजाति का एक नृत्य भी है। जावर और गौर एक नृत्य, जावर और गौर नृत्य। तो गौर नृत्य ये किया जाता है गणगौर के ऊपर, गणगौर पर, इसलिए ग्रासिया जनजाति के लोग इसको क्या कहते हैं, गौर नृत्य कहते हैं। फिर से देखो, ग्रासिया जनजाति के नृत्य नंबर 1 वालर, इसके ऊपर प्रश्न क्या बनता है, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा कूद नृत्य, ग्रासिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से बिना वाद्य यंत्र के और पंक्तिबद्ध होकर के नृत्य करते समय अर्धवर्त बनाते हैं तथा लय के लिए तालियों का प्रयोग करते हैं। कौन से नृत्य में, कूद नृत्य में, यानी अर्धवर्त बनाते हैं इस तरह से स्त्री और पुरुष, और उछल के नृत्य करते हैं, इसलिए इसको कूद नृत्य कहते हैं। और लय के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तालियों का। फिर लूर नृत्य, लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, और इसके दौरान वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष से रिश्ते की मांग करते हैं। फिर देखो मोरिया नृत्य, ये भी ग्रासियों का, मांदल ये भी ग्रासियों का, जावर ये भी ग्रासियों का नृत्य है। फिर गौर नृत्य ये भी ग्रासियों का नृत्य है और गणगौर के ऊपर किया जाता है, इसलिए इसको गौर नृत्य कहते हैं। फिर देखो अगली जनजाति है ये कंजर जनजाति, कंजर जनजाति। कंजर देखो, कंजर जनजाति, कंजर शब्द कनकचर से बना है। कनक का मतलब जंगल, चर का मतलब चरने वाले, जंगल में विचरण करने वाले। तो कंजर जनजाति का नंबर 1 नृत्य चक्री नृत्य, चक्री नृत्य। और ये चक्री नृत्य राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां का है, बूंदी का प्रसिद्ध है। चक्री नृत्य प्रसिद्ध कहां का है, राजस्थान के अंदर बूंदी का प्रसिद्ध है चक्री नृत्य। कंजर जनजाति का पहला नृत्य चक्री नृत्य बूंदी का प्रसिद्ध है। यह कंजर जाति की बालिकाओं द्वारा किया जाता है, कंजर जाति की बालिकाओं द्वारा किया जाता है, बालिकाओं द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य के दौरान बालिका अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तु लाने की मांग करती है। बालिका अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तु लाने की मांग करती है। किस नृत्य में, चक्री नृत्य में। चक्री नृत्य में इस तरह से, चक्री का मतलब घूम घूम करके बालिका करती है। तो चक्री नृत्य कंजर जनजाति का नृत्य है, ये बूंदी का प्रसिद्ध है। चक्री नृत्य बूंदी का प्रसिद्ध है और बालिकाओं द्वारा किया, ये कंजर बालिकाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में कंजर बालिका अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तु लाने की मांग करती है। किस नृत्य में, चक्री नृत्य में। दूसरा इस कंजर जनजाति का एक नृत्य और है धाकड़ नृत्य, धाकड़ नृत्य। तो चक्री और धाकड़ किस जनजाति के नृत्य हैं, कंजर के। चक्री और धाकड़ किसके हैं, कंजर जनजाति के नृत्य हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में गुर्जरों के नृत्य, गुर्जरों के नृत्य। तो ग्रासिया जनजाति के नृत्य वालर, कूद, लूर, मोरिया, मांदल, जावर, गौर, ये ग्रासिया जनजाति के नृत्य हैं। फिर कंजर जनजाति के नृत्य, एक तो चक्री नृत्य जो बूंदी का प्रसिद्ध है और कंजर बालिकाओं द्वारा किया जाता है। कंजर बालिका चक्री नृत्य में अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तु लाने की मांग करती है। तो कंजर जनजाति का एक तो चक्री नृत्य और दूसरा धाकड़ नृत्य। अब देखो गुर्जर जनजाति के नृत्य, गुर्जर जनजाति के नृत्य यानी गुर्जरों के नृत्य, गुर्जर जनजाति के नृत्य, गुर्जरों के नृत्य। देखो गुर्जर जनजाति में एक नंबर सरी नृत्य जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सरी नृत्य।
चरी नृत्य। चरी का अर्थ क्या है? कलश में आग। इसका अर्थ कलश में आग। चरी का अर्थ क्या है? कलश में आग। इस तरह से कोई कलश होता है, इसके अंदर अग्नि रखी जाती है। चरी का अर्थ कलश में आग। अब देखो ये प्रसिद्ध कहां का है? गुज्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है चरी नृत्य। गुज्जर महिलाओं द्वारा चरी नृत्य, गुज्जर महिलाओं द्वारा। राजस्थान के अंदर ये प्रसिद्ध कहां का है? किशनगढ़। किशनगढ़ जो है कहां पर? अजमेर में है। चरी नृत्य राजस्थान में प्रसिद्ध कहां का है? किशनगढ़। और किशनगढ़ कहां पर है? अजमेर में है। गुज्जर जनजाति के नृत्य चरी नृत्य। चरी का अर्थ कलश, कोई छोटा घड़ा, उसमें रखी हुई अग्नि। चरी का अर्थ कलश में आग। गुज्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध कहां का है? किशनगढ़। और किशनगढ़ है कहां पर? अजमेर में है। तो ये किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। अब इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? एक तो फल्गुबाई, फल्गुबाई जो किशनगढ़ अजमेर की है। दूसरी सुनीता रावत। तो फल्गुबाई और सुनीता रावत का संबंध किस नृत्य से है? चरी नृत्य से है। तो चरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ये गुज्जर जनजाति से संबंधित। चरी का अर्थ कलश में रखी हुई आग। गुज्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। इसकी प्रसिद्ध नर्तकना फल्गुबाई और सुनीता रावत। अब देखो अगली जनजाति कालबेलिया जनजाति के नृत्य। कालबेलिया जनजाति, कालबेलिया जनजाति के नृत्य। अभी कालबेलिया सांप पकड़ने वाली एक जनजाति है। इसको सपेरा जनजाति भी कहते हैं। कालबेलिया जनजाति, इसको सपेरा जनजाति भी कहते हैं। तो देखो यहां पर काल का अर्थ क्या है? काल का अर्थ सांप और बेलिया का अर्थ दोस्त। काल का अर्थ सांप, बेलिया का अर्थ दोस्त। अब कालबेलिया जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं? एक नंबर तो है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबोबाई। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबोबाई। कई बार पूछते हैं कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर के ऊपर प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको है? गुलाबोबाई को। गुलाबोबाई का संबंध किस नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य या सपेरा नृत्य। दूसरा ये सक्रिया नृत्य। सक्रिया नृत्य, कालबेलिया जनजाति के लोग दूसरा नृत्य सक्रिया नृत्य। इसके अंदर अंगों को ज्यादा मटकाया जाता है, अंगों को ज्यादा घुमाया जाता है। तो ये अंगों की लचकता के लिए प्रसिद्ध है। अंगों की लचकता के लिए प्रसिद्ध और सर्वाधिक प्रेम कहानियों पर आधारित है। तो सर्वाधिक आकर्षक प्रेमाख्यान आधारित युगल नृत्य। तो पहला क्वेश्चन सक्रिय नृत्य कालबेलिया जनजाति का है। ये अंगों की लचकता हेतु प्रसिद्ध। कालबेलिया जनजाति में अंगों की लचकता के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? सक्रिया। दूसरा सर्वाधिक प्रेमाख्यान, प्रेम से संबंधित कहानियां, सर्वाधिक प्रेमाख्यान पर आधारित युगल नृत्य। कौन सा? ये सक्रिय नृत्य। तो कालबेलिया जनजाति का पहला नृत्य कालबेलिया, दूसरा सक्रिया और तीसरा नृत्य इसका है
पणिहारी नृत्य। तीसरा पणिहारी नृत्य। तो पणिहारी नृत्य किस जनजाति का? कालबेलिया जनजाति का। ठीक है, ये भी प्रेम पर आधारित है, प्रेम पर आधारित, और गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? पणिहारी गीत गाया जाता है। किस नृत्य में? पणिहारी नृत्य में। पणिहारी नृत्य कालबेलियों का प्रेम पर आधारित और पणिहारी गीत गाया जाता है। फिर देखो ये बागड़िया नृत्य। बागड़िया नृत्य ये भी एक युगल नृत्य है। इसका पहला क्वेश्चन, युगल नृत्य यानी बील पुरुष और स्त्रियां साथ में करती हैं। इस बागड़िए के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? भीख मांगते समय। तो कालबेलियों का भीख मांगते समय कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? बागड़िया नृत्य। तो गुर्जर जनजाति के नृत्य में चरी नृत्य। चरी का अर्थ कलश में रखी आग। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है इसकी? फल्गुबाई सुनीता रावत। ठीक है, और ये फल्गुबाई किशनगढ़ की है। यह नृत्य भी प्रसिद्ध कहा है, चरी नृत्य किशनगढ़ का ही प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद में कालबेलिया। कालबेलिया राजस्थान के अंदर एक जनजाति है जो सांप पकड़ती है। काल का अर्थ सांप और बेलिया का अर्थ दोस्त, यानी सांप का दोस्त। इसके नृत्य कौन कौन से हैं? कास बाप। कास बाप, का मतलब है कालबेलिया, स का मतलब है सकरिया, बा का मतलब है बागड़िया, पै का मतलब है पणिहारी। कास बाप, का मतलब कालबेलिया, स का मतलब सकरिया, बा का मतलब बागड़िया और पै का मतलब है पणिहारी। कालबेलिया नृत्य, कालबेलियों के 3-4 नृत्य। पहला नंबर 1 नाम कालबेलिया नृत्य। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबोबाई। इसके ऊपर यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं। फिर देखो सकरिया नृत्य। अंगों की लचकता के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? सकरिया नृत्य। और सर्वाधिक प्रेम पर आधारित कथाएं इसमें होती हैं। सर्वाधिक प्रेमाख्यान पर आधारित नृत्य भी कौन सा? सकरिया नृत्य। पणिहारी नृत्य ये भी प्रेम पर आधारित है, पणिहारी गीत गाया जाता है। बागड़िया नृत्य युगल नृत्य है। प्रश्न पूछते हैं कालबेलिया लोग भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करते हैं? तो कौन सा नृत्य? बागड़िया नृत्य। तो कालबेलिया नृत्य, सकरिया नृत्य, पणिहारी नृत्य और बागड़िया नृत्य। कालबेलिया नृत्य, सकरिया नृत्य, बागड़िया नृत्य और पणिहारी नृत्य किस जनजाति के हैं? कालबेलिया जनजाति के। फिर देखो सहरियों के नृत्य। सहरिया जनजाति के नृत्य। सहरिया जनजाति ये राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा 12 जिले में पाई जाती है। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति के नृत्य देखो कौन कौन से हैं। इसके नृत्यों में एक छोटा सा सूत्र है सिल। सिल, सहरिया जनजाति के नृत्यों का छोटा सा सूत्र है सिल। सी का मतलब है शिकारी, सी का मतलब है शिकारी नृत्य। अब ये शिकारी नृत्य किस जनजाति का है? सहरिया जनजाति के। ये 12 जिले में सहरिया पुरुषों द्वारा किया जाता है और शिकार के अभिनय होते हैं इसमें। 12 जिले में सहरिया पुरुषों द्वारा शिकार का अभिनय करते हुए किया जाता है शिकारी नृत्य। तो ये 12 जिले में 12 है। 12 जिले में सहरिया पुरुषों द्वारा शिकार का अभिनय करते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है? शिकारी नृत्य। फिर दूसरा लय का मतलब है लैंगी। लय का मतलब है लैंगी नृत्य। तो शिकारी नृत्य और लैंगी नृत्य दोनों किस जनजाति के हैं? सहरिया जनजाति के हैं। शिकारी नृत्य और लैंगी जनजाति। फिर बिड़जारा
जनजाति के नृत्य, पिड़जारा, पिड़जारा के नृत्य। इनके नृत्यों में एक इंपॉर्टेंट है मछली नृत्य, मछली नृत्य। पिड़जारा जनजाति के नृत्य सबसे इंपॉर्टेंट है मछली नृत्य। इसके ऊपर प्रश्न क्या बनता है, इस नृत्य का अंत दुखद होता है। मछली नृत्य किस जनजाति का, पिड़जारा का। इसका अंत और दुखद होता है। तो मछली नृत्य किस जनजाति का है, पिड़जारा का। फिर देखो अरिजनों के नृत्य, एक अरिजनों में प्रसिद्ध है अरिजनों के नृत्य। तो यहां अरिजनों का एक नृत्य प्रसिद्ध है, वो बोरा बोरी, बोरा बोरी। तो बोरा बोरी नृत्य किससे संबंधित है, अरिजनों से। किसका है, अरिजनों का। फिर देखो सहरिया जनजाति के नृत्य, फिर से सिल, सी का मतलब शिकारी, ले का मतलब लैगी। शिकारी नृत्य किस जनजाति का, सहरिया जनजाति का। 12 जिले में सहरिया पुरुषों द्वारा शिकार का अभिनय करते हुए किया जाता है। कौन सा नृत्य, शिकारी नृत्य। तो शिकार का अभिनय करते हुए किया जाता है, इसलिए इसको शिकारी नृत्य कहते हैं। फिर सहरियों का दूसरा नृत्य लैंगी नृत्य। फिर बंजारा जनजाति के नृत्य, बंजारा जनजाति के नृत्यों में सबसे इंपॉर्टेंट मछली नृत्य। तो बंजारों का वह नृत्य जिसका अंत दुखद होता है, कौन सा है, मछली। अरिजनों के नृत्य बोरा बोरी, किसका नृत्य है, अरिजनों का।